हरे कृष्णा सभी को। बच्चों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन सेकेंड। इस वीडियो के बाद आप इतने केपेबल बन जाओगे कि किसी मॉलिक्यूल में कोई से भी एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन सेकेंड बता सकोगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज, रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज और एनी एटम और आयन विल बी कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी आयन पे, किसी भी एटम पे उसका चार्ज हमारे पास क्या होता है उसको हम बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज की हम बात करने वाले हैं, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि रियल चार्ज हमारे पास क्या होता है। तो यहां से एग्जांपल लेते हैं। सोडियम ने हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बना दिया क्या, तो Na+। अब यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पे हमारे पास चार्ज कितना आ गया, तो +1 हमारे पास चार्ज आ गया। तो इस केस में हमारे पास सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ गया +1। किसी भी एटम पे कितना चार्ज हमारे पास आ रहा है उसे हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, तो 2Cl नेगेटिव हमारे पास आता है। तो एक Cl पे हमारे पास, अगर हम बात करें एक Cl पे हमारे पास चार्ज कितना है, तो चार्ज हमारे पास इस पे -1। तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आगे कितना, तो -1। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है कि किसी भी एटम पे उस पे चार्ज कितना होगा उसे हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब तो ये तो हमारे पास हो गया बिल्कुल जिसमें हमें दिख रहा है, जो कि रियल हमारे पास है। बट अगर हम बात करें NaCl, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कंबाइन हुए और ये बन गए NaCl। अब यहाँ पे तो भाई साहब हमें चार्ज दिख ही नहीं रहा। आपके घर का ये नमक है, देश का नमक, टाटा नमक, तो NaCl पे हमारे पास चार्ज नहीं दिख पा रहा कि भाई चार्ज कितना। बट हमें यहाँ पे पता है कि इसमें हमारे पास ये जो कटायन है Na, सोडियम और अनायन हमारे पास जो क्लोराइड है, इसमें हमारे पास Na+ और Cl नेगेटिव मिलके हमारे पास ये चीजें बनाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सोडियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1 आ गया, और इसका हमारे पास आ गया -1। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया इमेजिनरी चार्ज का। अब एक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड ले लेते हैं। कंपाउंड हमारे पास आ गया KMnO4। इसके कुछ होते हैं रूल्स पे भी हम आने वाले हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि हम निकालते कैसे हैं ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही क्विकली। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज का हम पूछे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 माइनस हमारे पास 1, वहां जाके हमारे पास हो जाएगा क्या, तो 7। तो यहाँ पे हमारे में मैंने मन में कैलकुलेशन कर ली कि मैंगनीज का हमारे पास आएगा कितना, तो +7। अब भाई साहब ये आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज का हमें निकालना है। तो यहाँ पे रूल्स अभी हम बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि जो पोटेशियम हमारे पास होता है इसका होता है +1। मैंगनीज मुझे निकालना है तो मैं मानता हूं इसका x। जिसको आपको निकालना होता है उसको मान लो x, अपनी नहीं, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाला x, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मुझे पता है कि क्या होता है -2 हमारे पास उसके पास चार्ज होता है। कैसे, तो यहाँ पे हम आपको दिखाऊं तो O2 हमारे पास टूटता है, 2O2 नेगेटिव हमारे पास चार्ज हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज आ गया कितना, -2 = हमारे पास 0। किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज होगा उसका हम लिख देंगे =0। तो ये हमारे पास है न्यूट्रल, ये हमारे पास है न्यूट्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास चार्ज होता तो यहाँ पे उसका आता क्या, तो चार्ज हमारे पास आ जाता। चार्ज यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमारे पास कितना आ गया -8, यहाँ से आ गया +1, यहाँ से हमारे पास x =0। तो x हमारे पास उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, तो 8 - 1, तो उस तरफ जाके हमारे पास आ गया +7। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वो रूल्स क्या है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। तो रूल्स की यहाँ पे हम बात करें तो पहला रूल हमारे पास देखते हैं। जो पहला रूल हमारे पास आ गया है वो हमारे पास है एलिमेंटल, ये हमारे पास है एलिमेंटल स्टेट के लिए। तो कोई भी एटम, कोई भी आयन अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ध्यान से सुनो, कोई भी एटम हमारे पास अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हो जाता है कितना, तो हमारे पास आएगा 0। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया सोडियम अपने एलिमेंटल स्टेट में, मैग्नीशियम हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ से हमारे पास आ गया H2O2 N2, हमारे पास ये सारे हैं अपने एलिमेंटल स्टेट में जो कि नेचर में आकर ऐसे ही होते हैं। इन सभी का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो 0। नेक्स्ट बात करते हैं पे हमारे पास एल्कली मेटल, जो कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं।
कौन कौन से हमारे पास हेलिना की रफ से फरियाद अगर हम बात करें, सोडियम हमारे पास हो गया, पोटेशियम हमारे पास हो गया, इन सभी का हमारे पास आता है +1। कैसे आया? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि Na हमारे पास क्या बनाता है, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज करता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारे पास K+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जितने भी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमारे पास आते हैं वो करते क्या है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं, हमारे पास कैटायन बनाते हैं, +1 का चार्ज एक्वायर करते हैं। तो सभी का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना आ गया, तो +1। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात करें तो इनका होता है +2। अब ये कैसे बताया हमें, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अपने शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो बनाता है Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। तो यहां से हमारे पास ये क्या आ गया, Mg2+। अब इस पे चार्ज कितना आ गया, तो +2 हमारे पास चार्ज आ गया। तो यही हमारे पास क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हो गया। तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। तो जितनी हमारे पास है बेटा मांगे कार स्कूटर, जितनी हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं सभी का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बच्चों, +2। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का। हमारे पास एस ब्लॉक में हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन का, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि कहाँ पे आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है कि 70 ग्रुप में आता है, इसकी बात हम कभी और करेंगे। बट यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन का हमारे पास जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1। कितना, +1। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, क्या हमारे पास इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, जब भी हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो मेटल हाइड्राइड बनाता है किसी मेटल से रिएक्ट करके, तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन का होता है क्या, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे होता है वो देखो, हमारे पास ये सोडियम हमारे पास आ गया, सोडियम हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास सोडियम का कितना आता है, तो +1 हमारे पास आ गया, प्लस इसका हमें निकालना है = x, मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है =0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो x आ गया -1। तो जब भी हमारे पास हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बनाते हैं तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आएगा, -1। और जनरली हमारे पास कितना होता है, तो +1 हमारे पास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास 5th रूल, जिसमें हमारे पास है कौन से, तो हैलोजन। ये याद कर लो कि फ्लोरीन का हमेशा -1 ही रहेगा। क्या, फ्लोरीन का हमेशा कितना, तो -1 ही हमारे पास रहेगा। तो बाकी के हमारे पास क्या होते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के, इनके भी जनरली हमारे पास -1 ही रहता है। बट इन केस जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास चेंज होता है। एग्जांपल के लिए देखें तो +1 हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का, हमारे पास क्लोरीन हमें निकालना है, यहाँ पे आ गया हमारे पास x, और यहाँ पे 2 हमारे पास क्या, तो ऑक्सीजन है, तो 2 × -2 हमारे पास 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x कितना आ गया, तो प्लस का हमारे पास 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लोरस एसिड में हमारे पास जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। क्या हो सकता है ऐसा, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। जब क्लोरीन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाता है तो उस केस में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ सकता है। बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमारे पास जनरली होता है -2। अब हमें ये कैसे पता, तो यहाँ से अगर हम देखें ऑक्सीजन H2O का, तो ये हमारे पास अगर टूटे तो यहाँ पे हमारे पास होता है 2O नेगेटिव हमारे पास बन के आता है। जो हमारे पास आयन निकल के आया इस पे हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ज हमारे पास आ गया -2, तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, तो -2 हमारे पास आ गया। बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अगर हम बात करें पेरोक्साइड आयंस की, तो पेरोक्साइड आयंस में हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास बनाता है। तो यहां से हमारे पास आ गया H2O2 हमारे पास होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस केस में अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे इस केस में अगर हम निकालना चाहें तो 2 हमारे पास आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक का हमारे पास आता है कितना, तो हमारे पास +1 प्लस हमारे पास 2 आ गया, 2 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन हमें निकालना है, तो x हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। तो यहां से मैं कह सकता हूं x -2/2 हमारे पास आ गया, तो यहां पे आ गया -1। तो इन केस ध्यान से सुनना, इन केस हमारे पास अगर ऑक्साइड हमारे बन रहा है पेरोक्साइड ऑक्सीजन का, तो वहां पे हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का, तो इन न्यूट्रल कंपाउंड, ध्यान से देखना यहाँ पे, इन न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज 0।
सभी हमारे पास जो भी न्यूट्रल कंपाउंड है उन सभी में जितने भी एटम है, अगर मैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं प्लस करूं तो उसका हमारे पास इक्वल टू आएगा, सम आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आया फ्लोरीन का -1, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो पाए। तो अभी अभी हमने यहाँ पे करना सीखा है, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो हमारे पास सोडियम हमारे पास आता है, क्या सोडियम हमारे पास आता है, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आता है, तो +1। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारे पास हो गया +1। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस का हमें निकालना है, तो मान लो इसको X। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 × -2 = 0, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास आ गया -8, तो X यहाँ पे हमारे पास आ गया +3, ये हमारे पास आ गया +3 -8 = 0, तो X = क्या, तो -5 इस तरफ, उस तरफ जाके हमारे पास कितना आ गया, तो +5। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि कैसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फास्फोरस का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कितना, +5, और हमें पता है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान हमारे पास यहाँ से आ गया फास्फोरस, तो फास्फोरस का हमारे पास +3 और यहाँ से हमारे पास 5 हमारे पास आता है। क्या कर सकता है ये, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, ऐसा हमारे पास फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। तो यहाँ से हमारे पास इस कंपाउंड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हमारे पास +5। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास सल्फर कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा +6। निकाल के देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सल्फर कैसे निकाला मैंने, तो यहाँ से हमारे पास सोडियम कितना आ गया, +1 हमारे पास आ गया, कितना +1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो H हमारे पास वो हमारे पास आएगा +1। सल्फर का हमें निकालना है, तो मान लो X, यहाँ से हम बात करें तो 4 - हमारे पास आएगा 2 = 0, तो यहाँ पे 8, यह हमारे पास आ गया 2, तो -8 + 2 -6, X = कितना आ गया, माइनस प्लस का हमारे पास 6, तो आया ना 6। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज, तो मैग्नीज का हमारे पास कितना आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया, 1 पोटेशियम का हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज का हमें निकालना है Mn, 4 ऑक्सीजन है, -2 हमारे पास 1 का होता है = 0, तो यहाँ से हम देखें तो माइनस का 8, यहाँ से प्लस का 2, तो X हमारे पास कितना आ गया, प्लस का हमारे पास 6, उस तरफ जाके मैग्नीज का कितना आ गया, +6। इसमें हमें सल्फर का निकालना होगा, तो यहाँ से हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन का हमारे पास 2 × 1 हमारे पास ये आ गया, प्लस में हमारे पास सल्फर का हमारे पास कितना है, तो हमें निकालना सल्फर का, तो 2 हमारा सल्फर है, मान लो इसको X, तो 2X हमारे पास आ गया। 7 हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 का हमारे पास -2 होता है = हमारे पास कितना आ गया, 0। ये हो गया हमारे पास 14, ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 2, तो ये हमारे पास हो गया -2, तो 2x = हमारे पास आ गया -12 हमारे पास यहाँ बच गया, उस तरफ जाके हमारे पास +12, तो x = 12/2 हमारे पास आ गया 6, तो सल्फर का हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 6। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे भी हमारे पास सल्फर का आएगा 6। कैसे मैंने निकाला, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम हमारे पास है, क्या पोटेशियम +1 हमारे पास ये आ गया, एल्यूमिनियम का हमारे पास आ गया +3। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास ये देखो 2 हमारे पास ये आ गया, तो 2 हमारे पास सल्फर है, तो 2x। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो 8 हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, तो 8 हमारे पास ऑक्सीजन 1 का होता है -2। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 12 हमारे पास H2O है, 2 हमारे पास आ गया किसका, तो 2 × 1 माइनस का हमारे पास आ गया और एक ऑक्सीजन का 2, तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा हमारे पास आ गया कितना, तो 0। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास 2x = ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया, इधर हमारे पास आ गया प्लस का 4, तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, बचे हमारे पास -12, तो इस तरफ जाके हमारे पास क्या हो गया, इस तरफ जाके हमारे पास आ गया प्लस का 12 और x = 12/6, 12/2 हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है उसको हम बोल देंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास H2O हमारे पास आ गया, तो हाइड्रोजन हमारे पास आ गया +1, ऑक्सीजन हमारे पास आ गया -2। अब ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है बिल्कुल दिमाग में। तो जो आई होप आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया हो। अब मुझे ये लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फ्रेंडशिप में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है हमारे पास शेयरिंग और साथ में केयरिंग। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।